हेलो एवरीवन। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, कब हम मैग्नेटोस्टैट पढ़ेंगे, कब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ चार्जेस, बेसिकली वही था एक्चुअली। तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख के आना। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो देखो, कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है। ठीक है, अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। लेट्स से दो चार्ज है Q1 और Q2। लेट Q1 Q2 बी टू चार्ज प्लेस्ड इन एनी मीडियम, कोई भी एक मीडियम में प्लेस्ड है। ठीक है, और दोनों का जो डिस्टेंस क्या है, बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज क्या है, लाइक चार्ज भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्ज भी हो सकते हैं। तो क्या करेगा, देखो दोनों चार्ज आपस में क्या करे, इंटरेक्शन करेगा। अगर लाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपल्स करेगा, और अनलाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्स करेगा या अट्रैक्ट करेगा, दोनों ही एक फोर्स से करेगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल्शन करेगा वो ही हम कुछ किस फॉर्मूला से निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना। तो वी विल फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बाय द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना। अच्छा, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, देखो, कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। तो क्या बोला, देखो जो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स होगा, द फोर्स में बी अट्रैक्टिव और में बी रिपल्सिव फोर्स इफ दिस टू चार्जेस आर लाइक। अगर दोनों ही पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगा, अगर दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। और इक्वेशन नंबर 1, और क्या होगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और एक और दो इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और एक प्रोपोर्शनल साइन को ओमिट करोगे तो क्या होगा, और F प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर जो K है, K का एक वैल्यू है, K क्या है, 1/4πε। दिस इज K। ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन यही यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ तो डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, बट यहाँ से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछते हैं। तो एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है अभी समझेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूं तो क्या हो जाएगा, देखो, F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 by r square. This is the Coulomb force. ठीक है, अगर अच्छी तरह से इस फॉर्म को, इस एक्सप्रेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स इस जो ये जो क्वांटिटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। अच्छा, अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, देखो, हर एक मीडियम का एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर ये जो है एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। और इस इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है कि जो एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल डिक्रीज। ठीक है, F इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या है, इस दोनों के बीच के जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगी, बढ़ेगा या घटेगा। तो कितनी फोर्स परमिट कर रहा है, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसका भी एक और फॉर्मूला है, क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज where epsilon r is relative permittivity
रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा, तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करके एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज होते रहेगा। अच्छा, और यह है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका वैल्यू वैक्यूम में क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो पहले इतना उठाओ। तो देखो हम क्या पढ़ा था अभी कि अगर दो चार्जेस होगा Q1 और Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस है R, तो कूलम्ब्स को क्या कहते हैं, F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं कुछ एजम्पशन लेना चाहता हूँ कि देखो मैंने ये ले ली, एज्यूम कर ली कि जो ये जो सिस्टम है Q1 और Q2 का जो सिस्टम है वो किसी भी एक रैंडम एक मीडियम में है, एनी रैंडम मीडियम। ये क्या है, एनी रैंडम मीडियम, एनी रैंडम मीडियम। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं एफ एनी दे देता हूँ, एफ एनी। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या किया देखो, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन को मैंने वैक्यूम में ले ली, Q1 Q2 और बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बट अब ये क्या है, वैक्यूम, और इसको एयर भी कह सकते हो। लगभग सेम ही होते हैं, एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं होते, बट हम सेम ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, आप दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, देखो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो फोर्स भी तो सेम ही होना चाहिए था ना। बट मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक क्वांटिटी है एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और जो फोर्स है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स आल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर मीडियम बदल गया तो फोर्स में भी इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब वैक्यूम में और एयर में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है। बट मैंने अभी बोला कुछ देर पहले बोला, क्या बोला, तो एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अगर मीडियम, जो मीडियम होगा वो वैक्यूम होगा और एयर होगा, तो वैक्यूम और एयर में एप्सिलॉन R का जो वैल्यू होते हैं वो 1 होते हैं, या याद रखना। ठीक है। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेशंस करूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, R स्क्वायर। So since the surrounding medium is vacuum, then we can put epsilon r equals to 1, the relative permittivity। epsilon r क्या है, relative permittivity। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, R स्क्वायर, F एयर, और इसको वैक्यूम भी ले सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने पर क्या होगा, एफ एनी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, एफ एनी डिवाइडेड बाई एफ एयर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये से ये कट जाएगा, 1/4 पाई खत्म, तो क्या होगा, एफ एनी डिवाइडेड बाई एफ एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नीचे चला जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको वैल्यू पुट करूं, एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ऊपर है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, ठीक है। तो 1 बाई क्या आ गया, एप्सिलॉन आर। तो दिस इज एफ एनी डिवाइडेड बाई एफ एयर, और एफ एनी that is the force between two charges in any medium equals to F air divided by epsilon r. This is an important formula, ठीक है। यहां से हमने क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, देखो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, Q1 और Q2, यहाँ पर भी Q1 और Q2 both are at a distance r from each other, ठीक है। बट डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, इस दोनों का मीडियम अलग है, इसीलिए क्या देख रहा हूं यहाँ पर, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। इतना कम होगा जितना इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होगा, इतने टाइम्स कम होगा, ठीक है। यहां से क्या देख रहा हूं, यहां से यही ऑब्जर्व हो रहा है कि एफ एयर इज ग्रेटर देन एफ एडी। मैंने पहले ही बोला था कि एफ जो है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो इसका परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल लेस, फोर्स उतना ही कम होगा। देखो यह जो क्या है, इसका नाम क्या है, परमिटिविटी, तो ऐसे लग रहा होगा कि परमिटिविटी फोर्स और ज्यादा होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। और जो रिलेशंस क्या है एयर और वैक्यूम में, वैक्यूम में दो चार्ज अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो क्या होगा, देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या होगा, एनी मीडियम में जो फोर्स होगा वो एयर मीडियम में जो फोर्स का उसका 1 बाई एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का गुना हो जाएगा। क्लियर, यहां से प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इससे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इससे न्यूमेरिकल्स करने से पहले कूलम्ब्स का जो वेक्टर फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे अभी। देखो अब हम कूलम्ब्स के जो वेक्टर फॉर्म होते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हमें क्या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x and y, and two charges b are, this is q1 and this is q2, q1 and q2 be the two charges, ठीक है। अच्छा, दिस इज ओरिजिन, ये क्या है, r12, the position vector of charge q1 is r1 and the position vector of charge q2 is r2। तो और ये जो है ये क्या ले लेता हूं, r12 ले लेता हूं, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं कूलॉम्स लॉ, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं वो मैं प्रूफ कराऊंगा, इसके बाद वो वेक्टर फॉर्म कौन सा एग्जाम में लिखना है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, देखो पहले मैं क्या करता हूं, पहले लेट्स से ये जो चार्ज Q1 है, ये Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और इसके लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं बोथ चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर बोथ पॉजिटिव चार्ज होगा तो Q1 Q2 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में, along positive x axis, and let F21 be the force on charge Q2 by charge Q1। Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या है, F21। अच्छा, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि चीजें थोड़ा सा इजी हो जाए। सेम सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो ये कंसीडर कर लेना। ओके,
R1 R2 ये है Q1 और ये Q2 ये ऑरिजिन। ठीक है, अच्छा तो लेट दी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 be R1 vector and position vector of Q2 be R2 vector from the origin से Q1 और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है R1 है R2। ठीक है ना, अच्छा लेट F21 वेक्टर be the force on charge Q2 by Q1। अच्छा तो देखो F21 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में 1 से 2 तक, इसीलिए मैंने 1 2 दी तो इजी हो जाएगा R12 होल स्क्वायर इनटू, तो किस डायरेक्शन में, इसे यूनिट वेक्टर क्या होगा R12 के। समझ में आया ना। और हमने क्लास 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो, यूनिट वेक्टर का जो डेफिनेशन वो क्या था, अगर किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा तो यहां से मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12। ठीक है, और इसको और कैलकुलेशन करोगे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 F21। दिस इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, तो सिमिलरली यहां से क्या करेंगे, यहां से फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। ठीक है ना, the Q1 will apply force on charge, sorry the charge Q2 will apply force on Q1 again along negative x direction, तो F21 लिखता हूँ, हाँ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कहां से 2 से 1 तक। ठीक है, अच्छा तो ऐसे क्या क्या लिखूंगा यहाँ पर, F12 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अच्छा यहां से मैं अगर सिमिलरली लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं इतना इतना फिर मैं और करना नहीं चाहता। ठीक है ना, अच्छा तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, F12 क्या हो जाएगा, F12 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है R21 का क्यूब, डायरेक्ट सिमिलरली लिख रहा हूं, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, इस डायरेक्शन में R21 के डायरेक्शन में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो वेक्टर है R1 एंड R2 वो दोनों तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है ना, दोनों कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, तो अगर सेम है तो मैं यहां लिखता हूं, तो R1 वेक्टर R12 वेक्टर और R21 वेक्टर में रिलेशन क्या होगा, तो R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R2 वेक्टर के वो इक्वल हो जाएगा, बट क्या है, एक इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में है और एक क्या है निगेटिव x डायरेक्शन में है, तो R12 वेक्टर माइनस माइनस R21 वेक्टर। ठीक है, अब इसको मैं यहां पर अप्लाई करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, F12
इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी सेम हो ना, तो यहाँ पर जो R21 है इसको मैं R12 लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इंटू, और R21 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस R21 वेक्टर, तो माइनस यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 होल क्यूब, और क्या होगा R21 वेक्टर। देखो दिस इज एग्जैक्टली लाइक F21, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, हाँ यहाँ ये क्या है, ये R12 वेक्टर, R12, ठीक है, ओके। तो क्या लिख लिया मैंने, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, माइनस F21, ठीक है, F21 वेक्टर, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना। तो क्या यहाँ से हमने क्या प्रूफ की, जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में सिर्फ ये पूछे कि वेक्टर रूप लिखो या प्रूफ करो, तो इतना ही दोगे तो चलेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, ओके।